अजीज नाजरीन, माई चैनल बेंगलुरु पर आपका इस्तकबाल है। 19 अप्रैल 2026 को इंतजामात को मजबूत बनाने के लिए अहम मीटिंग्स मुनक्किद की गई। हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार अहमद खान और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब जीलानी मोकासी ने कर्नाटका के हज इंस्पेक्टर्स के साथ एक खास बैठक की। इसके साथ ही हज वॉलंटियर्स के साथ भी तफसीली गुफ्तगू हुई, जिसमें जिम्मेदारियों और बेहतरीन तंजीम पर जोर दिया गया। इस मीटिंग में सैयद मुजाहिद, सैयद मुजम्मिल और स्पेशल ऑफिसर सिद्दीक पाशा भी मौजूद रहे। खास बात यह है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब जीलानी मोकासी हज ऑपरेशंस के दौरान नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने का इरादा रखते हैं और जैसे कि आप जानते हैं, ये उनका पहला हज प्रोजेक्ट है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल इंतजामात और भी बेहतर और मुख्तलिफ होंगे। आइए देखते हैं इस मीटिंग के कुछ अहम लम्हात। मदीने में है मेरी उल्फत, मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। माशाअल्लाह, आप तमाम को इसकी इत्तला है। तो आने वाले मई के 5 तारीख को हमारी फर्स्ट फ्लाइट है, तो 3 तारीख से हज कैंप इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। आप तमाम जानते हैं कि डिपार्चर से पहले आप तमाम वॉलंटियर्स के वॉलंटियर ग्रुप्स की एक मीटिंग किए जाते हैं, हर साल की तरह इस साल भी है ना। हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि एक मीटिंग आपकी जो बुला लेंगे, तो उससे पहले मैं डिटेल में जाने से पहले आप तमाम का है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार अहमद खान साहब टीपू साहब का इससे वॉलंटियर्स की मीटिंग में उनका खैर मुक़द्दम करता हूँ, उनका इस्तक़बाल करता हूँ। और साथ ही हमारे स्टेट हज कमेटी के मेंबर जनाब मुजाहिद साहब और स्टेट कमेटी के मेंबर एक मुजम्मिल साहब, उनका भी इस्तक़बाल करता हूँ। और आप तमाम जानते हैं तकरीबन 10 साल से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर हमारे सरफराज साहब थे, तो लास्ट दिसंबर में उनका रिटायरमेंट होने के बाद हमारे माइनॉरिटी के जो डायरेक्टर उनको जीलानी मोकासी साहब को जो है ना, तो यहाँ का जो हज कमेटी के इंचार्ज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना कर का भी आपके तमाम की तरफ से खैर मुक़द्दम करता हूँ इस्तक़बाल। साथ ही हमारे साथ हज कमेटी में और एक ऑफिसर भी जुड़े हुए हैं, जनाब नयाज़ अहमद साहब। आप उनको जानते हैं, इससे पहले वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे में भी काम कर चुके हैं। अब हमारे चेयरमैन साहब के पीएस होके जो काम कर रहे हैं जनाब नयाज़ अहमद साहब, मैं उनका भी इस्तक़बाल करता हूँ। और हमारे यहाँ स्टाफ हमारे मुखियार और ट्रांसपोर्ट करने कमेटी के सही साहब, और तकरीबन हमारे पास 35 से 40 ग्रुप हैं वॉलंटियर्स के। तो आप हेड्स आकर ही, ग्रुप हेड्स आकर ही आप तमाम को अगरचे मैं नाम लेता है तो वक्त बहुत हो चुका होगा, तो इसलिए आप हेड्स का भी आपके साथ आए तमाम वॉलंटियर्स का मैं हज कमेटी की तरफ से इस्तक़बाल करता हूँ। और तमाम जितने भी और जो हमारे स्टाफ है उनको भी इस्तक़बाल करते हुए कार्रवाई के लिए मैं हमारे चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ। हमारे मुजम्मिल भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, तुम्हें पूरे गए साल की तरह इस साल भी अब जमा हो गए हैं और मेज़ पर तशरीफ़ रखे हमारे जुल्फ़िकार टीपू साहब चेयरमैन, हमारे सीओ जीलानी मोकासी साहब और सिद्दीक साहब और मेरे भाई मुजम्मिल भाई और नयाज़ अहमद खान साहब
اور ان سب کا، اور ہمارے سعید بھائی جو ٹرانسپورٹ کی ذمہ داری لیتے ہیں ان کا، اور جس کسی کا نام اگر بھول کے ہوں تو ان سے معافی چاہتا ہوں، ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں اس موقع پر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پچھلے سال بھی میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا تھا، اور اس سال شاید ہو سکتا ہے کہ اس سال کچھ ذمہ داریاں کم ہو کے ہیں۔ ابھی آ کے ہمارے بھائی صاحب بول رہے تھے کچھ چیزیں سینٹرل گورنمنٹ کی وجہ طرف سے ہو گئی ہیں تو ہمارے کام میں تھوڑی کٹوتی ہو کے ہے، تو اس کام کو دوسروں کے ہاتھوں میں جانے سے بہتر ہے ہم کو ہماری ذمہ داری ہم کو دو بول کر، اس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو کے ہے، آپ لوگوں میں بھی کچھ کام کی کٹوتی ہو کے ہے، تو آپ لوگ بندہ سے بھی بول سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے، کام بانٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کسی کو ادھر سے دل دکھا کر بھیجنا نہیں چاہتے۔ جو کوئی جو خدمت میں جڑا ہوا ہے اس خدمت کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے اس بار ہم لوگ سینٹرل گورنمنٹ کی وجہ سے بلڈنگیں سلیکشن کرنے کے لیے جانا تھا، وہ بھی نہیں جانے کے لیے دیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں اسٹیٹ کی ذمہ داریوں کے کام سینٹرل گورنمنٹ کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی تھوڑا کام کم ہے، تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے کم مل رہا ہوگا کام، تو اس سے کوئی ناراض اور بیزار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیزار ہونے کی۔ اور کچھ کام ہیں اگرچہ آپ لوگوں کے بڑھ گئے ہیں تو انشاءاللہ بانٹ کر، اور جتنے لوگ کر کے ہیں اس میں اضافہ مت کریے، کیونکہ یہ ہمیں دو تین سال سے یہی لگ رہا ہے کہ بھئی ہر سال نئے اضافہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن وہ خدمت کرنے کی نیت سے نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، 2 یا 3 سال کے اندر ضمیر احمد خان صاحب پوچھتے ہیں کہ بھئی عمرہ کو کون نہیں گئے، یہ نیت سے آدھے لوگ آ کے نئے جڑ رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا اوائڈ کریے۔ اور جو لوگ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بہتر معلوم ہے آپ کے ساتھ کون جڑے ہیں، آپ کی ٹیم میں کتنے سال سے جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ساتھ لے کر، اگرچہ وہ نہیں بھی آئے تو آپ جا کر ان کو بلا کے لائیں، نئے لوگوں کو جوڑنے سے۔ اگرچہ نئے لوگوں کی اسپیس ہے تو آ کے آپ چیئرمین صاحب سے یہ کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، اگرچہ ضرورت ہے تو چیئرمین صاحب کو آپ لوگوں کو پرمیشن دے سکتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے میں میری بات ختم کرتا ہوں، شکریہ، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کا یہ اس ایئر کا جو حج ہے تھوڑی ڈفرینسز بولتا ہوں میں آپ کو، کیونکہ لاسٹ ایئر تک کیا تھا 48 آورس بیفور 2 دن ہم پہلے حاجیز کو بلاتے تھے، مگر یہ بار ایسی حالت نہیں ہے، ایکچولی 24 آورس اونلی وی آر کالنگ حاجیز کو، ہمیں 24 گھنٹے پہلے اتنا ہی بلا رہے ہیں، یہ ایک ڈفرینس ہے۔ اینڈ سیکنڈ ڈفرینس کیا ہے، آلموسٹ 6 سے 7 دن ہم کو 2000 حاجی پر ڈے آ رہے، آلموسٹ 6 سے 7 دن 2000 حاجی ایٹ اے ٹائم اسٹے کو رہتے تھے، تو ہیوج کراؤڈ رہتا، تو یہ 2 مین ایشوز ہیں۔ اینڈ اسی لیے میری التجا کیا ہے کہ اینڈ والنٹیئرس، جب ہمارے مجاہد صاحب ایک بات بولے ہمارے منسٹر صاحب کو، ریئلی وہ اللہ کا تحفہ ہمارا، وہ ہر والنٹیئر کو عمرہ کو بھیجتے۔ میری ایک التجا مجاہد صاحب 50% تمہیں ریپلیس کرتے گئے تو نئے لوگوں کو اپارچونیٹی ملتی، پرانے لوگوں کا ایکسپیرینس ہے، نئے لوگوں کا بلینڈ، یہ دونوں بھی ہو کے ان کو بھی اپارچونیٹی ملتی، تو ہر ایک کی خواہش پوری ہوتی۔ تو یہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں، والنٹیئرس آپ کے جو گروپ میں لے رہے آپ 50% پرانے لوگ، 50% نئے لوگ لیے تو ان کو بھی اپارچونیٹی ملتی، اینڈ آپ کو بھی فیوچر میں والنٹیئر کا سلسلہ کنٹینیو ہوتے جاتا ایکچولی، تو وہ کٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ میری التجا آپ کو، تو آپ کا یہ آپ کے گروپ میں آپ کا ڈیسیجن فائنل ہے، تو اسی لیے ایک والنٹیئرس کا نمبر سے کہ ایک بار 5 منٹ ڈسکس کرے تو اچھا رہتا، گروپ وائز کیا سیم لاسٹ ایئر سے نہیں یہ نمبرس، کیونکہ اینڈ یہ بار ہم آپ کو اسکین کا یہ بھیج رہے، امیج بھیجتے، تو اس میں آپ اسکین کر کے آپ کے موبائل میں آپ کے والنٹیئرس کا نام اور کیا کیا چاہیے، ضروری یہ چاہیے، اس میں ڈیٹیلس ڈالنا جائے۔ اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بار اسکینر کا وتھ اسکین آپ کو اندر لیتے، کمپیوٹرائزڈ ID کارڈ بنا رہے۔ دس از ناٹ جسٹ دیٹ اب سادہ ID کارڈ جراکس لے کے آ کے تم انٹری ہونے کا یہ سلسلہ بند کر رہے ہیں، کیونکہ 2000 آ جائیں اٹیسٹ 6 سے 7 دن رہنے سے اوور کراؤڈ ہو کے بعد میں پرابلم نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے آپ بھی کیا ہے
आप पूरा, आपकी खिदमत बहुत बड़ी है, खिदमत हाजिस के लिए, तो आप भी मेटिकुलसली प्लान करो, कितने ज़रूरी हैं उतना आप सोच समझ के आप उनको पासिस दिले तो अच्छा रहता। तो ये 3 आपसे इल्तिजा है, तो चेयरमैन साहब को भी ये नंबर से तो आप थोड़ा फाइनल करें तो अच्छा रहता, तो ग्रुप्स को पास करें। हाँ, एक्चुअली ग्रुप वाइज तो मैं ये कर रही, इन लोगों से राय मशवरा कर को क्या भी ग्रुप में बात करने का नहीं है। इन लोगों पूरे पुराने खिलाड़ी हैं, यहाँ से तो ओपन मैदान में पूछ सकते हैं कि भाई उन्होंने क्या क्या उनके ग्रुप में कहते हैं किधर हैं, लेकिन इसके साथ साथ सब जितने भी पुराने हैं या नए हैं वो बात अलग है अपनी जगह। लेकिन सुबह की जब फ्लाइट रहती है उस टाइम पे शट है, भले वो कितने भी एक्सपीरियंस के लोग आ रहे हैं, उसके वास्ते जरा इन लोगों से रिक्वेस्ट करना कि भाई सुबह की फ्लाइट में जिसकी जिम्मेदारी रहती है उन लोग आना। स्टेज पे मेरे साथ तशरीफ फरमा हमारे हज कमेटी मेंबर मुजाहिद साहब, मुजम्मिल साहब, हमारे वीडियो ऑफिसर साहब हैं, हमारे सरफराज साहब, बहुत बड़ी खिदमत रही। ठीक इसी तरीके से हज कमेटी को अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के जितने भी ऑफिसर्स आए जो खिदमत कौम का और कौम की तड़प और फिक्र रखते वहीं आते हज कमेटी के। हर ऑफिसर हज कमेटी को नहीं आते, क्यों होते हैं क्या भी नहीं। तो इस बार भी जो हम बहुत हुनर, बहुत टैलेंटेड ऑफिसर और बहुत कौम का जज्बा रखने वाले, नए नए स्कीम्स ले पाने वाले हमारे जिलानी साहब माशाल्लाह हमारा बहुत साथ दे रही, और इनके बहुत सारे इनके भी अज़ाइम हैं कि हज कमेटी को और दूसरे लेवल पर ले लग जाएंगे। तो मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी कबूल फरमाए। हमारे स्पेशल ऑफिसर से हमारे सिद्दीक साहब, हमारे नयाज साहब, हमारे भाई सईद साहब, हमारे मुयार भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जमा हुए हमारे तमाम हज कमेटी के कर्नाटक की शान हमारे वॉलंटियर्स, आप सभी तारीख गवाह है कि कर्नाटक के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम अगर हज कमेटी का है तो आप लोगों की तरफ से है, जो दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह आप जो खिदमत करती हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो खिदमत करती हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी बुनियाद पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज हमारा नाम है, तो वो आज तुम्हारी वजह से। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह आपके एक इंफॉर्मेशन के लिए मुझे बेस्ट चेयरमैन अवार्ड भी मिला। ये मिला तो मंजे नहीं, ये पूरे उनके वास्ते, ये तुम्हारी मेहनत से मुझे मिला, मेरा क्या भी नहीं है। हमारे पूरे मेंबर्स, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे ऑफिसर्स पूरे साथ देने में से सब कुछ नहीं दे सकते तो मेंबर मंजे दिए, तो ये सब भी अंदर आए से, और सब में ज्यादा तुम्हें सब जानती हाजिर की लोगों के साथ काम करके आए। अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी जिंदगी में हमारी जो हालत हाथ उठाने डायरेक्ट अल्लाह के साथ आने है कि नहीं, अल्लाह में तो ये ऐसा मुक़द्दस का ऐसा बड़ा अल्लाह का जो अल्लाह के मेहमानों का खिदमत करती है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का काम आप करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोगों को दुनिया में हमारे कामयाब करे, आपके तमाम हाजत को पूरा करे। जैसे आप पिताजी हैं हमारे खासकर वॉलंटियर्स से कामी कोई भी मीटिंग में हमने कामी करते अच्छा फर्स्ट वॉलंटियर का नाम है वॉलंटियर, और अब तक सब 1300 वॉलंटियर जमीर साहब की तरफ से उम्र किया। तो तमाम वॉलंटियर्स के जानते हैं हमारे नादेमन जो बेटी है उन लोग भी बहुत जमाने तरह से काम कर ले करी। हमारे जमीर साहब के लिए, हमारे भाई के लिए दुआएं करें जो हालात चलते हैं उसके लिए, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर रहीम खान साहब हमारे हर काम को 90% हमारा हर काम को साथ देती, और हमारी तारीफ गवाह है कि कर्नाटक के अंदर हमारी जो हज कमेटी मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हर चीज़ के लिए पूरे तजुर्बेकार हैं। मैं ये चीज़ कम तजुर्बा से सीखना चाहूँ, लेकिन पूरे बहुत तजुर्बेकार अल्हम्दुलिल्लाह है। तो दूसरी बार वो बनी तो ये मैं सब बोलना भूल गया। ये तमाम की 4 मैं पहले से भी बोल रहा हूँ वॉलंटियर हिस्सा में स्टूडेंट ऐसे वॉलंटियर ऐसा काम करें। आज भी वॉलंटियर नाम का असर नहीं चल रहा, लेकिन बुनियादी वॉलंटियर
आज अल्लाह के पास यही दुआ करते हैं कि आखिरी दम तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज के पुजारी बांट के हमारे हाथ से खिदमत दें। ये कहते हुए अब हमारे जिलानी साहब से तो जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ऐसा क्या है, बहुत सारे सऊदी गवर्नमेंट और सेंट्रल हज कमेटी नए नए रूल्स ले रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हमारे जितने भी ग्रुप्स शादी ग्रुप हमारे कर्नाटका में हज वाले जैसे बशीर साहब हमारे 40 ग्रुप हमें पूरे वाले हैं। अब 7 का बोलने का मतलब क्या था, अब हमें एक स्कैनर करना टेक्नोलॉजी कोई मुझे बोगस कार्ड्स नहीं बना सकता। अब तो सुना मालूम नहीं सबको कैसे मेरी नाम तो मालूम नहीं ना सकते, तो उसके नए कानाकारी रिश्तेदार गेस्टे को आती है। अब हमारे मुजाहिद भी बोले पर सुबह के अंदर हमारे बहुत सारे तेज़ कम हो जाते, तो बशीर साहब बोले कैसा करना से प्रोटेस्ट कर लेना। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं सुबह में हमें कई फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट में जो हाजिर डिपार्चर होने की तो हमारे मुश्ताक की बशीर साहब की ग्रुप होती, तो ये कि वो ट्रेन से बार क्या है तो राउंड 6 फ्लाइट है, तो बहुत बड़ा चैलेंज भी है, बहुत बड़े नए चीज़ें हैं। आप लोग उम्मीद करता हूँ उसे साथ भी दी है और इंशाल्लाह कर्नाटक हज कमेटी का जो शान और बान है वो आप लोगों की तरफ से है, हमारे कायद प्रेसिडेंट जमीर अहमद खान साहब की तरफ से, रहीम खान साहब की तरफ से, हमारे ऑफिसर्स, हमारे मेंबर्स पूरों की तरफ से इंशाल्लाह इस बार भी अच्छे से अच्छा आप लोग खिदमत करके हमें मुकाबले से क्या नहीं करते शुक्रिया क्या दुआ हमारे साथ हमें उसी के दुआ मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह इस बार भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पूरे से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जमाने से काम करते हैं। एक वॉलंटियर भी अल्हम्दुलिल्लाह जिसके सामने बैठी उन्होंने पूरे स्टॉलवर्ड्स हमारे कर्नाटक इसके माशाल्लाह एक से एक तजुर्बेकार, एक से एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉलेज रखने वाले। ये नॉलेज और ये तजुर्बा फिक्र की तरफ से आया, जो फिक्र और तरफ हाजिर में खिदमत करने का जज्बा अल्लाह ने पैर से बड़ा कर दिया है। ये इंशाल्लाह नए इस्लाम के दिमाग में कैसा आता है, ये फिक्र की बुनियाद पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नए जीना था। तो ये रखते हुए वॉलंटियर कमेटी बनाने का यही मकसद हमें पिछले मरतबा जो हमारे यहाँ से धतिया होंगे, जो हमारे यहाँ से कभी पेश होंगे वो हिस्सा दुरुस्त कर लो और अच्छा इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इरादा है हमारे साफ वाले 5 से 6 दिन 2000 आ जाए, तो 2000 आ जाए अकोमोडेशन नहीं दे सकते, उसके वास्ते क्या करेंगे तो एक बार पहले राष्ट्रीय अपने जाति के हम रोड में गए, एक बार रोड नहीं जाना पूरा मट्टी डाला, तो जाकर साहब के कॉलेज में काम भी शुरू होगा, लंगर भी बन सकता है इंशाल्लाह। और जब मुजाहिद को 700 मुजाहिद को सामने अरेंजमेंट करेंगे तो वो उसकी जिम्मेदारी बढ़ो है, तो जिम्मेदारियां जो बढ़ो ही वो इलाकों में मशवरा कर लीजिए। जहाँ तक नए आइटम को लेने का है तो इख्तियार आपके हाथ में है। अगर तुम्हारे पास वो काम नहीं कर रहे तो मेहरबानी से गुजारिश है उनको निकाल देना, तो हमें क्या करें बाहर और वो एक परमानेंट हो जाता है, वो एक बार उनका सिस्टम है। हर साल हमें काढ़ा बनाने की जरूरत नहीं। अब हमें उम्रे को भेजे स्टेट को क्या बोले जमीर साहब तो तजुर्बेकार कितने साल से काम करें देखो ठीक है, तो हमें क्या करें तुम्हारे काढ़ा मंगा को देखे उसमें कितने की जगह है 25 साल से 10 साल के काढ़ा लाके काबिल नहीं करे सकता भी सबको मालूम होती ना। चल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे को जाको है, लेकिन वो सब भी बहुत सारे चीज़ें होती कर तो हमारे जिलानी साहब आए बात है कि नई टेक्नोलॉजी ये यूज़ करेंगे अगर तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ले लगे इंशाल्लाह उसके जरिए से अच्छा GPS ट्रैकिंग रहता। अब वॉलंटियर नहीं आया, अब बशीर साहब सुबह ही आ गए, बशीर साहब किसी की ढूंढ रही, मुश्ताक भी नहीं आ कोई सोगी मुश्ताक भी मिसाल भी बात गुस्सा कर लेना तो मुश्ताक भी का काल सो ले तो आ रही तो बशीर साहब ट्राई कर ले सकती उनकी इसमें देखे तो नहीं मैं रास्ते में हूँ घर को बोले तो उसमें मालूम होता रास्ते में ही घर में सोने के लिए, तो वो सब भी चीज़ें नई है इसके अंदर। इसके जरिए से ग्रुप लीडर जो होता है, अब तुम्हारे ग्रुप के लीडर को मालूम हो जा सकता है कि तुम्हारा वॉलंटियर क्या चीज तुम्हारा वॉलंटियर बस के पास है कि खलास पड़ ले में मालूम हो जाता है।
हमारे हैदर तुम्हें भी पूरे इंशाल्लाह आसानी के साथ ये बार वो नया सिस्टम को मेहरबानी से तुम्हें अपनाओ। वो अपना ही तो क्या होगा या तो बहुत सारी चीज़ें कि तुमना खुद ईजी हो जाता है। तो ये इतना कहते हुए इसमें अगर और क्या तेरी बात करना तो मैं पहले हमारे बशीर साहब को दावत देता हूँ आगे आपके चंद ख्यालात पेश करें, आखिर में दुआ होगी। और कुछ बोलना है तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सलमा ग्रुप है, हमारे उन्होंने मैडम ही पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यहाँ पे सब भी एक दूसरे को जानने वाले, एक दूसरे को जमाने से काम करते आ रही सब। 2:25 पे जमात है, 1 मिनट, 2:25 पे जमात है। उसके बाद पूरे खाने पे हमारे साथ ही नीचे आ जाए, पूरे साथ में मिलकर कहेंगे, हमारे मुजाहिद भी हमारे दस पूरे इंशाल्लाह साथ में। ठीक, आप सबको चेयरमैन टीपू साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। खादिम बोलते ही नौकर के जैसा आदमी फील करता था, उन लफ्ज को बदला कर जो 2025 के बाद जो इंस्पेक्टर का लक़ब देते हैं उसके वास्ते शुक्रिया अदा करता हूँ। सर 2 सेकंड लेना चाहता हूँ, सॉरी सर, बहुत ये पुलिस वाला क्या करता है ट्रैफिक खड़ाने का ऐसा 2 लाख सर जैसा सर अब जैसा हमें सब खिदमत को जा रही, तो ये खिदमत को जाने के वास्ते सब भी बैंक जो बोलते ना पिलर्स जो हज कमेटी के जो मेंबर्स सारे मेंबर्स को सर सारे मेंबर्स को हमें सब जने शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सर हमें, और खुसूसन हमारे शिबगत सर जो रिटायर्ड हुए, तो दुआ करेंगे कि यस सर तो उनकी नॉट ओनली शिबगत सर हैं, सिद्दीक सर हैं, मुनियार सर, हर एक स्टाफ के वास्ते हमें शुक्रिया अदा करना चाहती हैं और उनकी भी दुआ लेकर हमें जाना चाह रहे हैं। और हमारी दुआ ये रहेगी कि उनकी आगे की ज़िंदगी खुशहाल रहे, उनकी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता करे, उनकी फैमिली वालों सबके साथ दुआ हो जाए। 2 मिनट दुआ कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा जअल सलावातिका व रहमतका व बरकातिका अला सय्यिदिल मुरसलीन व इमामिल मुत्तक़ीन व खातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक इमामिल खैरि व क़ाइदिल खैरि व रसूलिहिर रहमा अल्लाहुम्मा बअथहु मक़ामन महमूदा यक़बितु बिहिल अव्वलून वल आखिरून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, तेरा पाक घर है और तेरे महबूब का पाक रोज़ा है, हमारे कदम वहाँ के काबिल नहीं है, ये गंदी निगाह वहाँ के काबिल नहीं है। अल्लाह तूने अपने फजल से बुलाया है, तो अपने फजल से बुलाया है। ऐ अल्लाह तेरे बुलावे की कदरदानी की तौफीक अता फरमा, नाकदरी से हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे जान व मालों की हिफाजत फरमा, अल्लाह हुज्जाज किराम की हिफाजत फरमा। जितने हुज्जाज पूरी दुनिया से दीवानों की तरह तेरे घर की हाज़िरी के लिए आ रहे हैं, अल्लाह तेरे महबूब के हुजूर हाजिर हो रहे हैं, अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमा, सबके जानों की हिफाजत फरमा, मालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जिन चीज़ों को छोड़ कर जा रहे हैं, कोई बूढ़े बाप को छोड़ कर जा रहा है, कोई बूढ़ी बीमार माँ को छोड़ कर जा रहा है, कोई नन्हे मासूम बच्चों को छोड़ कर जा रहा है, कौन क्या छोड़ रहा है तुझे मालूम है। हर हाजी तेरे यहाँ महबूब है, अल्लाह किसी की भी नाकदरी से हमारी हिफाजत फरमा, हर एक की हज को कबूल फरमा। अल्लाह हाजियों के हज को कबूल फरमा, इस साल के हज को कबूल फरमा। पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है, लाचार व बेबस है, हमारा तेरे सिवा कोई सुनने वाला नहीं है। इन तमाम को तेरा वफ्द बनाकर तू बुला रहा है। अल्लाह ये तेरी फौज है जो हज करते हैं, अल्लाह ये उम्रा करने वाले तेरी फौज हैं। अल्लाह तेरी बारगाह में इनकी दुआएं कबूल फरमा, उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमा, हमारी दुआओं में उनका हिस्सा नसीब फरमा। वापसी तक हर चीज़ की हिफाजत फरमा, खैर व बरकतें अता फरमा। जितने हुज्जाज की खिदमत में जा रहे हैं, ऐ अल्लाह खुश नसीब हैं, ऐ अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा। लोगों को इन्हें सही समझने की तौफीक अता फरमा और इन्हें सही खिदमत की तौफीक अता फरमा।
اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر تجھ سے مانگا اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما، جن شرور فتن آفات بلیات سے پناہ مانگی ہماری پوری امت کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا، جزا اللہ عنا محمد ما هو عليه صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ بھی کریں، شیئر کریں اور مائی چینل بنگلورو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔